नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 13 जून सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 10वीं बोर्ड का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जयपुर के शिक्षा संकुल के कॉन्फ्रेंस हॉल में रिजल्ट घोषित किया। इस साल कुल रिजल्ट 82.89% रहा। पिछले साल कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुए थे, तब बोर्ड का रिजल्ट 99.56% रहा था। ये बोर्ड इतिहास में सबसे ज्यादा था। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी। लड़कियों का परिणाम 84.38% रहा और लड़कों का 81.62% रहा है। राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से पूछताछ के मामले में सियासत गर्मा गई है। सोमवार को एआईसीसी दफ्तर से ईडी ऑफिस जाने से पहले ही कांग्रेसी नेताओं को रोककर हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राजस्थान के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि हिरासत में लेने की कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। गहलोत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, पीएल पूनिया, गौरव गोगोई, मीनाक्षी नटराजन सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान में मानसून को लेकर अच्छी खबर है। राज्य में डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते 10 दिन में मानसून की एंट्री हो सकती है। रविवार रात को सिरोही उदयपुर में 2 इंच तक बारिश हुई। आबू रोड में मावल हाईवे पर तेज बारिश में होटल गिर गया, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां चपेट में आ गई। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के 29 जिलों में आज सुबह से आसमान बादलों से ढका रहा। वहीं धूप नहीं निकलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इससे पहले रविवार देर शाम से आज सुबह तक दक्षिणी राजस्थान के 9 जिलों में अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया है कि दिल्ली में ईडी ऑफिस से राहुल गांधी के बाहर आने तक जयपुर में ईडी ऑफिस का घेराव जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी धरने से नहीं हटेगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को ईडी की ओर से समन भेजकर तलब करने और आज राहुल की पेशी के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल को एक बार फिर कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक की अंतरिम जमानत की मियाद और 3 दिन बढ़ा दी है, यानी चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर 16 जून तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस की 16 जून की तारीख तय की है। विधायक के वकील राजेश अड़सेला ने बताया कि उनका गला खराब होने की वजह से कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने आगामी पेशी 16 जून तय की। साथ ही विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर 16 जून तक रोक बढ़ा दी गई है। भाजपा ने परिवारवाद रोकने के लिए 1 फैमिली 1 टिकट का फॉर्मूला दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में 1 जून को इसकी घोषणा की। नड्डा ने कहा कि भाजपा अपनी पार्टी में नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं देगी। बेटे को टिकट देना है तो खुद को हटना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लोकसभा से लेकर निकाय सहित सभी चुनाव पर भी लागू होगा। इस घोषणा से राजस्थान की 3 दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल फैमिली को झटका लगा है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। अब चंडीगढ़ समेत ट्राई सिटी के लोग सीटीयू की बसों में बैठकर राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। आज चंडीगढ़ के प्रशासक बीएल पुरोहित ने राजस्थान धार्मिक स्थल जाने वाली सीटीयू की स्पेशल बस सर्विस शुरू की है। इसके तहत आज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इनमें सीकर के खाटू श्याम जी और चूरू के सालासर धाम के लिए जाने वाली बसें शामिल हैं। बसों के इस नए रूट के उद्घाटन अवसर पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह, मेयर सरबजीत कौर आदि उपस्थित रहे। जयपुर जेडीए की एनफोर्समेंट टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने जयपुर में भीलवाड़ा जयपुर हाईवे पर साईपुरा मोड़ पर 4 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए रेस्टोरेंट ढाबों को तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ डिग्गी रोड पर 6 बीघा एग्रीकल्चर जमीन पर जेडीए की बिना अनुमति के बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से तोड़वाया गया। एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि जयपुर भीलवाड़ा रोड पर साईपुरा मोड़ के पास जेडीए की 4 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसे सोमवार को हटा दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईडी के समक्ष पेश होने को लेकर 2 टूक कहा कि जिस किसी ने पाप किया है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जिसने पाप नहीं किया है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो साहस के साथ खड़े होकर ऐसी जांच को सामना करना चाहिए। वे सोमवार को तापी बावड़ी के पुनरुद्धार कार्यों का अवलोकन अवसर पर बोल रहे थे। हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों मौसम सुहावना हो गया है। प्री मानसून की बारिश होने के साथ ही माउंट की वादियों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को मुख्य पर्यटन स्थल गुरु शिखर, अचलगढ़, नक्की लेक, सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, अधर देवी देलवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर सैलानियों की चहल पहल नजर आ रही है। एमके चौराहा, अंबेडकर चौराहा से चाचा म्यूजियम चौराहा तक और मुख्य बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है। पर्यटक नक्की लेक में बोटिंग, वाटर बैलून, घुड़सवारी और बाबा गाड़ी का मजा उठा रहे हैं।
टेलीकॉम कंपनी का टावर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक 70 साल के बुजुर्ग को अपने झांसे में लेकर उससे अलग अलग चार्ज के नाम पर 2,55,000 रुपए हड़प लिए। पिपराली रोड के रहने वाले रजनीकांत जोशी ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 31 मई को उन्होंने न्यूज़पेपर में एक रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगवाने का विज्ञापन देखा। रजनीकांत ने उस विज्ञापन में लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उनकी बात रविंद्र शर्मा नाम के युवक से हुई। उसने खुद को कंपनी का मैनेजर, संजीत अग्निहोत्री को एमडी और देवपाल धामा को सीए बताया। टोंक जिले के 1,09,535 उपभोक्ताओं का 2 माह का बिल शून्य आया है। ये शून्य राशि के बिल उन उपभोक्ताओं के हैं जिन्होंने 1 माह में 50 यूनिट तक बिजली का उपभोग किया है। इस तरह सरकार ने इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को करीब 7 करोड़ रुपए के बिल माफ कर दिए हैं। इसी प्रकार 50 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी 9 करोड़ 70 लाख रुपए सब्सिडी दी गई है। गहलोत सरकार ने 2022-23 के बजट में बिजली उपभोक्ताओं को ये राहत दी थी। नागौर जिले के जोशियात के एक ई मित्र संचालक ने फर्जी तरीके से श्रमिक कार्ड बनाकर प्रसूति योजना के तहत 21,000 रुपये की सहायता राशि उठा ली। हालांकि इस प्रकार फर्जी दस्तावेजों से प्रसूति सहायता उठाने के कई प्रकरण हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय टालमटोल कर रहे हैं। इस संबंध में ई मित्र संचालक संतोष से बात का कहना है कि उसका ई मित्र अब बंद है और श्रमिक के लिए केवल 90 दिन काम करना होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी से उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और वे शीघ्र ही आरोपों से मुक्त होंगे। वाड्रा ने खुद के खिलाफ दर्ज मामले का हवाला देते हुए कहा कि ईडी ने उन्हें 15 बार बुलाया और पूछताछ की। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार उत्पीड़न के जरिए देश के लोगों को दबा नहीं सकेगी। कांग्रेस का नेतृत्व सच के लिए लड़ रहा है और देश की जनता उसके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों से इसका हिस्सा बनने का आग्रह करने के एक दिन बाद सोमवार को कहा कि पिछले कुछ सालों में योग को दुनिया भर में अद्भुत लोकप्रियता मिली है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि नेता, सीईओ, खिलाड़ी, कलाकार सहित कई क्षेत्रों के लोग योग का नियमित अभ्यास करते हैं। वे अक्सर योग के फायदों के बारे में बताते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।